ब्रांच की ताजा खबरें। रुपए के लेन देन को लेकर दोस्त ने ही की दोस्त की हत्या। वादी मुनींद्र प्रताप पुत्र छोटेलाल निवासी मोहल्ला राजगढ़ थाना कोतवाली सदर खीरी ने थाना मैलानी पर सूचना दी कि उनके बड़े भाई देवेंद्र प्रताप सत्यवती वर्तमान चेयरमैन नगर पंचायत मैलानी के पति निवासी मोहल्ला दामोदर वार्ड नंबर 10 कस्बा व थाना मैलानी खीरी की शाम 7:19 पर कुछ कार्य से बाजार के लिए निकले थे, जो अब तक घर वापस नहीं आए हैं। पुलिस ने गहनता से जांच की तो धीरेन्द्र उर्फ धीरू, जो कई वर्षों से देवेंद्र के सहयोगी एवं विश्वास पात्र थे, धीरेन्द्र से गहराई से पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि उसने अपने 3 अन्य साथियों रणजीत, अभिषेक व सुमित के साथ मिलकर गुमशुदा देवेंद्र को साथ लिया और रणजीत की इनोवा कार की पिछली सीट पर धीरेन्द्र एवं अभिषेक ने रस्सी से गला घोंटकर देवेंद्र प्रताप की हत्या कर दी। दिनांक 12 अक्टूबर को सुबह के समय थाना मैलानी पर श्री मुनींद्र प्रताप द्वारा एक सूचना दी गई कि उनके बड़े भाई देवेंद्र प्रताप बीती शाम को धीरेन्द्र के साथ बाजार में गए थे और अपना काम समाप्त करने के बाद वापस घर नहीं लौटे। इस सूचना पर थाना मैलानी में गुमशुदगी दर्ज की गई और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्राधिकारी गोला के नेतृत्व में 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया। इसमें थाना मैलानी पुलिस के साथ साथ एसओजी टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी गुमशुदा श्री देवेंद्र प्रताप की तलाश में लगाया गया। इसी क्रम में जो धीरेन्द्र थे, जिनके साथ उनको जाना बताया गया था, उनसे गहराई से पूछताछ करने पर और मोबाइल सर्विलांस से उपलब्ध हुए तथ्यों के आधार पर यह बात प्रकाश में आई और जिसको धीरेन्द्र ने स्वीकारा भी है कि उसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ, जिनका नाम क्रमशः रणजीत, अभिषेक और सुमित हैं, के साथ मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से श्री देवेंद्र प्रताप को एक इनोवा गाड़ी में बैठाया। उस इनोवा गाड़ी को रणजीत चला रहा था और अभिषेक और धीरेन्द्र और श्री देवेंद्र प्रताप पिछली सीट पे बैठे थे, जहां पर अभिषेक और धीरेन्द्र ने रस्सी से गला घोंटकर श्री देवेंद्र प्रताप की हत्या कर दी। इनोवा गाड़ी के साथ साथ सुमित मोटरसाइकिल पर पीछे पीछे चल रहा था। इन चारों ने मिलकर श्री देवेंद्र प्रताप का शव बड़ी नहर में फेंक दिया गया। इस सूचना पर मौके पर पीएससी फ्लड कंपनी और गोताखोरों की मदद से शव को तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। उपजिलाधिकारी के आश्वासन पर सपाइयों ने खत्म किया धरना। सरकारी रेट पर खरीद करो वरना गद्दी छोड़ दो। समाजवादी पार्टी की मुहिम खेत बचाओ बेटी बचाओ किसान बचाओ के अंतर्गत मोहम्मदी कृषि उत्पादन मंडी समिति में सुबह से ही समाजवादी कार्यकर्ता पूर्व जिला उपाध्यक्ष क्रांति कुमार सिंह, विधानसभा अध्यक्ष दिलीप यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने पहुंच अनिश्चितकालीन धरना दिया। धान के खेत में विशालकाय अजगर के निकलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। लक्सर के सलेमपुर बकाल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय अजगर एक ग्रामीण के खेत में निकल आया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने लक्सर विभाग के अधिकारियों को दी। थाना उजानी पुलिस द्वारा कुल 5 किलोग्राम डोडा चूड़ समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज। थाना उजानी पुलिस द्वारा 2 अभियुक्त गढ़ दिलशाद पुत्र इशरत निवासी मोहल्ला गद्दी टोला कस्बा थाना उजानी, बब्बू पुत्र मेहंदी हसन निवासी मोहल्ला गद्दी टोला कस्बा व थाना उजानी जनपद बदायूं को 2 किलो 400 ग्राम व 2 किलो 600 ग्राम डोडा चूड़ के साथ एपीएम डिग्री कॉलेज के गेट के सामने से गिरफ्तार किया गया। थाना जरीफ नगर पुलिस द्वारा 7,140 रुपए व 52 पत्ते अदद ताश सहित कुल 3 अभियुक्त गढ़ तथा थाना कोवरगांव पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। सिकरौंदा पंचायत में पुलिया के पास मोहर सिंह परमार के खेत निकट तालाब खोदने की खबर कवरेज करने पर मोहर सिंह परमार ने शिव कुमार को रोककर मोबाइल छीना व जाति सूचक गाली गलौज कर धक्का मुक्की की। आपका नाम?
अतर सिंह सरपंच, कौन सी पंचायत है ग्राम आपकी? पंचायत सिकरौदा, जनपद पंचायत महंगा। तालाब के संबंध में क्या समस्या है आपकी? तालाब संबंध सर जी ये पुलिया के पास जो खोदा जा रहा है तालाब, वो पहले 2-3 महीने पहले कुछ नहीं था, ना कोई खुदा है ना ये पैसे मास्टर बराबर निकाले जा रहे हैं। तो मैंने सेक्रेटरी को पूछा था ये फर्जीवाड़ा क्यों कर रहा है, कोई मौके पे तालाब नहीं, आप मास्टर निकाल रहे हो। तो उसने कि तुम्हें क्या मतलब, हम करें सो करते रहेंगे। तो पासवर्ड उसके पास है ये। तो मैंने जनपद में सूचना दी थी सीओ साहब को। सीओ साहब ने आदेश भी कर दिया कि इसकी जाँच में चाहिए। कोई आज तक जाँच ही नहीं कर रहा है, और ना मौके पे तालाब खुदा है, ना मेरे साइन है, ना सेक्रेटरी मेरे सरपंच के साइन है, ना सबीनियर के साइन है, ना कोई मूल्यांकन है। फर्जीवाड़ा काम कर रहे हैं, केवल फर्जी। बिना फर्जी तालाब को खोदा जा रहा है, बिना आपके हस्ताक्षर के। बगैर हस्ताक्षर कहीं भी बता दे मेरे, देख के कहीं भी बता दे मेरे हस्ताक्षर हों। इसकी आपने शिकायत की? जनपद में कह दी ना, मेरे पास ये है तो नकल। जी। हाँ, मेरे पास ये है। मेहगांव विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने गांव में घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। वहाँ पे जनता का आपने रुख देख लिया है। जनता गद्दारों को जवाब देने वाली है, लोकतंत्र के हत्यारों को जवाब देने वाली है। और जहाँ तक विधानसभा में घूमने का प्रश्न है, तो मेरी विधानसभा है, मेरे पूज्य पिताजी की भी विधानसभा और लोकसभा भी रही है, वहाँ तो मैं जीवन भर घूमूंगा। उसका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। ये उन लोगों के लिए प्रश्न होता है जो सिर्फ चुनाव के दिन ही घूमने आते हैं। मैं तो हमेशा आते जाते रहा हूँ, महंगाओं में हमेशा मेरे कार्यक्रम रहे और पिताजी भी मेरे हमेशा आते रहे। तो उसका इस प्रश्न का इस चुनाव से कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, भारत युवाओं का देश है और यहाँ पर युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। और आज मुझे भी अगर मौका दिया है तो कहीं ना कहीं युवा होने के नाते दिया है। जब मैं इसी कारण दिया है क्योंकि उनको मालूम है युवा हैं और सारे युवाओं से जल्दी कनेक्ट होंगे। एक छवि है यहाँ पे हमने बनाई नौजवानों के बीच में घूम के। मैं समझता हूँ जब आने वाला समय हमें मौका मिलेगा, कमलनाथ जी सीएम बनेंगे, तो जो मालनपुर की इंडस्ट्री है जिसको बीजेपी ने ठप कर दिया है, इसमें वापस हम इसको पुनर्जीवित करके यहाँ पे ऐसे संसाधन क्रिएट करेंगे कि यहाँ पे वापस एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। फसलों की अच्छी पैदावार को लेकर किसानों से की चर्चा। किसान गोष्ठी में फसल की पैदावार को लेकर किसानों को दी जानकारी। इंद्रगढ़ क्षेत्र के गोदारा ग्राम में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। अवैध रूप से चल रही कंपाइन को तिरवा तहसीलदार ने किया सीज। इंद्रगढ़ कस्बे में अवैध रूप से चल रही कंपाइन मशीन को तिरवा तहसीलदार ने पकड़कर सीज कर दिया। इंद्रगढ़ क्षेत्र में धान कटाई का कार्य जोरों से चल रहा है। धान कटाई में कंपाइन मशीनों का प्रयोग क्षेत्र में हो रहा है, जिससे किसान अवशेषों को जला देता है। आरुष डेंटल केयर में कोविड-19 के नाम पर लिए 3,90,000 राहत न होने पर दिया जवाब। कोरांव क्षेत्र के ललई का पूरा बसहरा स्थित आरुष डेंटल केयर में मरीज से कोविड-19 के इलाज में रुपए 3,90,000 लेने के बावजूद मरीज को राहत न होने पर भेजा गया शहर। हमारे भर्ती की हालत अंदर इनके यहाँ की सारी जिम्मेदारी रहें कि हम इनको ठीक कर देंगे, किसी भी हालत में इनको जैसे भी होगा हम वैसे ठीक करेंगे। उसके बाद सारे लोग जो है जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं लोग कि कोरोना हुआ है और हम अपनी जो जमीन थी सब गहन धर दिए हैं, घर गहन धर के और इनको पैसा दे दिए हैं। हम 4 लाख फिर मांग रहे हैं, 3 लाख अब कहाँ से हम दे सर। भंडारे से शामिल होकर लौट रहे लोगों की कार नहर में पलटी, 5 की मौत। बहरिया थाना क्षेत्र के करनाईपुर गांव में रात तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। झूसी पुलिस के द्वारा मोबाइल चोर गैंग का हुआ पर्दाफाश। प्रयागराज में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना झूसी पुलिस के द्वारा 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष ने कई गांवों में नुक्कड़ सभा के माध्यम से किया जनसंपर्क। सिद्धार्थनगर कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष किरण शुक्ला निवासी विधानसभा के तेलपुरवा, बराव, नानकर सहित कई गांवों में नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों ने जनसंपर्क कर कांग्रेस द्वारा दिए गए लाभों के बारे में लोगों को बताया। मैनपुरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जनपद मैनपुरी के घिरौर थाना क्षेत्र के ग्राम अलालपुर में स्थित श्याम पेट्रोल पंप पर
तैनात मैनेजर की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत से हड़कंप मचा है, वहीं परिजनों ने उनकी हत्या का आरोप लगाया है। यह प्रकरण थाना घिरोर जनपद मैनपुरी का है। इसमें आज प्रातः सूचना मिली थी कि एक श्री दयाल नामक व्यक्ति ने, जो 50 वर्ष की उम्र के हैं, तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। वहां देखा कि उनके गर्दन में गोली लगी हुई है और सामने ही उनके शरीर पर तमंचा पड़ा हुआ है। इस पर हमारी फील्ड यूनिट के द्वारा मौका मुआयना किया गया, साक्ष्य संकलित किए गए, तमंचे से फिंगरप्रिंट इत्यादि उठाए गए हैं, उनका हैंड वॉश लिया गया है। साथ ही साथ उस मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। ये सब कार्यवाहियां करने के उपरांत वहां पर सीसीटीवी फुटेज से संबंधित डीवीआर को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। ट्रक ने ट्रांसफार्मर में मारी टक्कर, निकली चिंगारी से लगी आग। मेजा थाना क्षेत्र में मेजा रोड बाजार के पटेल नगर चौराहे पर अचानक एक ट्रक धू-धू कर जल गई, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल फीस और स्कूल खोले जाने के विरुद्ध किया जोरदार प्रदर्शन। हरिद्वार देवपुरा चौक पर स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं व अभिभावकों ने स्कूल फीस और स्कूल खोले जाने के विरुद्ध जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार द्वारा स्कूलों की एक न्यूनतम फीस तय की जानी चाहिए, ताकि मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के बीच सभी के बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें। आज स्वराज सेवा दल के माध्यम से हम पेरेंट्स को बोलने का मौका मिला। हम स्वराज सेवा दल का आभार व्यक्त करते हैं और मैं प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स की तरफ से अपनी कुछ बात रखना चाहूँगा। जो प्राइवेट स्कूल हैं, हम लोग बड़े महंगे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, तो हम ना तो गरीब हैं ना ही हेल्पलेस हैं, जैसा मैसेज स्कूल वाले दे रहे हैं कि कुछ गरीब लोग हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ऐसा नहीं है। हमने पिछले 5 साल से अपने बच्चों की फ़ीस दी है, सही समय पे दी है। तो हमारा ये कहना है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अधिकार 2 ही बातों का है। क्या स्कूल को 22 जून को जो हाई कोर्ट का आदेश आया था, उसमें ये कहा गया था कि ना तो आप किसी की ऑनलाइन क्लासेस बंद करेंगे, ना ही आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज या फ़ोन करेंगे, फीस के लिए प्रेशर बनाएंगे। अभिभावक अपने रिस्क पर अपने बच्चों को स्कूल को भेजें। कितने निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल कर रही है और सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अपना रिस्क क्या होता है? क्या दुनिया का कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल सकता है? यह उनकी मजबूरी है। दूसरी ओर सरकार ने 3 महीने की फीस माफ करनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं करी है। सरकार को अभिभावकों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करना चाहिए। उसके अलावा हमारी स्वराज सेवा दल की जो सबसे महत्वपूर्ण 2 मांगे हैं, वो एक तो ये है कि हर सरकारी अफसर को सरकारी संसाधन चाहिए, उन्हें सरकारी बंगला चाहिए, सरकारी गाड़ियां चाहिए, तो फिर अपने बच्चों के लिए सरकारी स्कूल क्यों नहीं। दूसरी तरफ जब हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि केवल ट्यूशन फीस ली जाएगी, तो उन्होंने सारी फीसें ट्यूशन फीस में जोड़ दी हैं, जिसकी कैग द्वारा ऑडिट कराई जानी चाहिए।